हाँ तो जितनी बनी फटाफट दे दो। ओके मैम। और सुनो, 2 फ्रूटियाँ और बनाना, और ये जो जलेबियाँ हैं वो 10 किलो बननी चाहिए। चाचा जी के घर लेके जानी है, ठीक है? बलदेव, जरा सामान की लिस्ट लिखो। हाँ, 10 किलो टमाटर, 10 किलो आलू और प्याज 20-25 किलो लिख दो, और सब्जियाँ जो चाहिए 5-5 किलो लेके आ जाओ, ठीक है? ठीक है भाभी। हाँ, बजरंगी, हाँ तुम एक काम करो, तुम दूध वाले से बात कर लो, उसे कहना कि आज से हमें 5 लीटर दूध चाहिए, ठीक है? और किसी को चाय चाहिए तो मना तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा सुनो, तुमने ये गद्दे वाले को फोन किया कि नहीं? अभी फोन किया। हाँ जल्दी से फोन कर लो। अरे दीदी, हाँ ये चाचा जी के यहाँ पहुँचाना है। अरे तो बलदेव से कहो ना, मुझे इतना टाइम नहीं है। जमाना बनने के पापा आएंगे जरूर, मांगे काटीना। अच्छा सुनो मेरी बात, जितना गाना बजाना करना है कर लो, अभी चाचा जी के घर में भी जाके खूब धमाल करना है, ठीक है ना? आपके साथ ये डांस बनता ही है। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं। अरे बिल्कुल, अरे मैं क्या करूंगी? अरे भाभी थोड़ा चलो ना, डांस कर दो हमारे, बस 2 मिनट नाच लो थोड़ा सा। चलो शुरू हो जाओ। चाचा ने कहा है कि आधे मेहमान हमारे घर पे रहेंगे, आधे के लिए हमें जगह लेनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, ले लो ना। मुझे पूछने की क्या बात है? सुनो ये बांट दो। अरे ठीक है। पिंकी दीदी कहाँ चली गई? पिंकी दीदी सुन, ये पैसे लेके पिंकी दीदी फालतू का खर्चा मत करना, माँ बाबू जी का ख्याल रखना। चल भाग यहाँ से, मैं अगले दिन आ जाऊंगी शादी में, ठीक है? अरे दीपू कहाँ जा रहा है? अब वो हम उसे गाँव भेजते हैं। अरे नहीं, इसे कहो यहीं पे रुक जाए, शादी अटेंड करके जाए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जैसी गुड्डी, बात तो तू ऐसे करिए जैसे तेरे घर की शादी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ ठीक है, मेरे घर में शादी नहीं है, लेकिन चाचा जी के तो घर में है कि नहीं? और वैसे भी देवर तो आपका ही है ना, भले ही सगा ना हो लेकिन सगे से तो बढ़ गई है कि नहीं? नहीं, लेकिन इसके रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, शादी तो अटेंड करनी ही पड़ेगी तुम दोनों को, ठीक है? अरे सोनू बेटा, ध्यान से खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अभी निकलना है थोड़ी देर में चाचा जी के घर, ठीक है? ओहो, अरे कहाँ गए रामू काका? रामू काका अरे मेरा छोना बेटा, इधर आ। कितना बड़ा हो गया है तू? हाँ, मौसी को पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचाना ना? बदमाश, कितना छोटा था तू, देख तो अब हैंडसम लगने लगा है। हाँ? क्यों? आजा, गले लग जा। काफी मजा आया, पर मैं तो बहुत थक गई हूँ। आप लोग भी आराम कर लेना अभी, है ना? फ्रेश होकर आराम कर लेना। क्या डांस किया है आपने वाकई में। दीदी है ही बहुत अच्छी, तुम्हें पता नहीं? अरे कितना डांस करती थी, सच में बहुत मजा आया। बहुत थक गई हूँ, मैं तो सोच रही हूँ जाके थोड़ा आराम कर लूँ। आप लोग भी आराम कर लो। हाँ क्या डांस किया है वाकई में। ये तो बचपन से ही ऐसी है। हाँ वो तो दिख रहा है। अच्छा कौन कहाँ सो रहा है? सबका इंतजाम हो गया ना?
हाँ हाँ भाई। मेरा छोना बच्चा तो मेरे बाजू में ही सोएगा। हाँ माँ, आज मैं मौसी के बाजू में सोऊंगी। और नहीं तो क्या, बचपन में हमारे साथ ही तो सोता था। माँ मैं भी आज मौसी के साथ सोऊंगी। हाँ, चलो ठीक है। ये बात अच्छी हो गई। सोनू अपनी मौसी के साथ सोएगा और रानी अपनी मौसी के। ये भी ठीक है। अच्छा आपके पति दुबई ही रहेंगे या यहाँ इंडिया में भी वापस आएंगे? क्या बताएं, उन्हें काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारी याद तो आती है उन्हें। चलो चलो भाई सो जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो रही है, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। चलो और फिर मैंने बैडमिंटन की ट्रॉफी जीत ली। कितना बड़ा हो गया है तू। अब जानते हो, इस बार तो मैंने बाबूजी से कह दिया कि मैं बैडमिंटन खेलने के लिए सिटी क्लब जाऊंगा। इतना दूर क्यों सो रही? पास आओ हमारे। शाबाश। अरे चलो चाय पी लो पहले, काम बाद में। ना काम करेंगे आप, हम करते हैं। अरे हम कर लेंगे। छोड़िए आप, हम करेंगे, हम करेंगे। अरे चाचा जी का फोन आया था, हाँ। कहते फोटोग्राफर का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? अरे उनसे कहो कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब कर लूंगी। ठीक है? ठीक है, तुम जाके जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ। ठीक है? हाँ टेंट वाले का जब जवाब ही नहीं आ रहा है, फिर बातों में घुमा रहा है, क्या करें? अच्छा, हाँ। चलो तुम चिंता मत करो, मैं फोन कर दूंगी। ठीक है? अरे सोनू, दादाजी के यहाँ से भाभी ने बड़ा वाला तसला मंगाया। अरे तो किचन से जाके ले लो ना, अभी उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। सोनू बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या हुआ, ब्रश किया कि नहीं? अरे इतना उदास क्यों है? हाँ, शादी का माहौल है, अभी तो तुझे खुश होना चाहिए। हाँ चल हंस दे। अरे क्या हो गया बेटा? चल जल्दी से तैयार हो जा, उदास की क्या बात है? अरे सुनो, हाँ जी? तुमसे एक अर्जेंट काम है, एक मिनट साइड तो। अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाँ। अरे दीदी हाँ वो हल्दी के रस्म की तैयारियां हो गई ना? तू बिल्कुल चिंता मत कर, हल्दी हमारे ही घर से जाने वाली है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। चलो क्या कर रहे? देखो बेटा, नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने क्या कर रही है? बचपन में तो मैं ही नहलाती थी तुझे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। नहीं अच्छा लग रहा तो फिर क्या अच्छा लग रहा है तुझे? मौसी अच्छी लग रही है? नहीं प्लीज प्लीज मौसी, मुझे जाने दीजिए। आपने कैसी बातें कर रही है? मौसी क्या कर रही है? ये लो, मौसी ये क्या कर रहे हो? मौसी मौसी मौसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मौसी मैं सब माँ को बता दूंगा, पैसा करते हो। मैं तो डर गई, तू सबको बता देगा?
तुम अगर माँ को कुछ भी कहा ना तो फिर सोच ले, तेरे बताने से पहले मैं ही सबको बता दूं। मैं सबको ये बोल दूंगी कि जब मैं नहा रही थी तू जबरदस्ती मेरे बाथरूम में घुस आया। लोग तो मेरी बातों को सच मान गए। फिर देखना तेरे माँ बाबूजी कैसे मारते हैं तुझे। तेरे दोस्त तुझसे बात करना बंद कर देंगे। स्कूल की टीचर तुझे स्कूल से निकाल देगी। तेरे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी कोई बात नहीं करेगा तुझसे। बता दो सबको। हाँ हाँ बता दो सबको। प्लीज किसको मत बताना, प्लीज प्लीज। नहीं, इसे अंदर रख देती हूँ। छोड़ो मुझे। अरे सोनू बेटा तू गीला कैसे हो गया? अरे देख ना गुड्डी, मैं तो इसे कब से कह, सुबह से ऐसे ही बिना नहाए घूम रहा था। मैंने कहा आजा मैं नहला देती हूँ, तो ऐसे डर के भाग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारी मौसी है। तुम्हें पता है जब तू छोटा था तो कितनी बार इन्होंने तुम्हें नहलाया? हाँ? ये ना खुद ना कुछ करता है ना किसी को कुछ करने देता है। सोनू क्या हुआ बेटा? अच्छा सुनो, शादी के लिए ना तुम्हारे नए कपड़े आए हैं, जाके जरा ट्राई करके देखो कैसे लगे नए कपड़े। अरे क्या होते हैं ऐसे? बदमाश कहीं का। अच्छा दीदी, आज ना चाचा जी के घर में नाश्ता है, तो आप भी आ जाओ। हम लोग चलते हैं। अभी आते हैं। ठीक है। अरे भाई तुम लोग यहाँ खड़े हो, चलो भाई जल्दी चलो। अरे हल्दी का सामान लेके चलो भाई। मिठाई और डब्बा गाड़ी में रखना। खिड़की दरवाजा ठीक से बंद कर दिया ना? अरे मैं भूल गई, मैं अभी सोनू कहाँ रह गया? सोनू बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। देखो जरा ऐसे, छोटे दूल्हे राजा को हल्दी तो यही लग गई। अरे ये क्या हो गया? ये तो हल्दी यहीं पे हो गई थी। जा कपड़े चेंज कर ले, हम लोग गाड़ी में तेरा इंतजार करते, ठीक है? जा छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ देते? आओ हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हारे कपड़े कौन उतारे? नहीं। तुम तो डर गए हमसे। संभल की रानी, गिर जाओगी। नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। क्या मतलब? मतलब साफ है, समझती क्यों नहीं है? समझदार को ना इशारा काफी होता है। अरे रानी जी, हमारे लिए भी कोई मॉडल सेट करा दी ना। चल चल चल। अरे दीपू भैया, उधर जाओ सुधर जाओ। ये जबलपुर है, जबलपुर। तुम जबलपुर के हो ना, तो हम भी ग्वालियर के गुंडे हैं। समझे? तुम जैसे लौंडो को जेब में लेके घूमते हैं। अरे हो गए तुम ग्वालियर के गुंडे, हम भी हैं बजरंगी। इससे पहले कि झप्पा पहना के मार मार के शुरू करे ना, तो सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। कौन? चलो हवा तो आन दे। बाय आन चल लो।
अब जो हम चाहते हैं ना, वो बस समझ जा बेटा। अब की बार अगर होशियारी मारने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो सोच ले क्या हश्र करेंगे हम तुम्हारा। हाँ? मासी मुझे अच्छा नहीं लग रहा मासी। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा? ओहो, तो फिर एक काम करते हैं, वो बाथरूम वाली बात बता दें हम सबको। बहुत मजा खाने में बहुत मजा है चाचा जी के टेस्टी यहाँ। अरे यहाँ तो जगह खाली है, बाकी जगह सब कब्जा करके रखा है। चलो इस वजह चलो आ जाओ भाई आओ। अरे जिज्जे बात ही करोगे, बियर शेयर पियोगे? अरे भाई नेकी और कुछ भाई क्या निकाल बल्ला। आपकी पार्टी मेरी तरफ से। अरे आपकी पार्टी मेरी तरफ से। अरे दीपू इधर आओ, इधर बैठो। अरे आजा कौन तेरा पत्ता बोलो बढ़िया पत्ता ना मजा आ जाएगा। हम प्लीज अरे चाचा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, ठीक है? अरे भाई क्या कर रहे हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, सब भूखे बैठे हैं वहाँ पे, जल्दी करो यार। अरे भैया जी काहे परेशान है, सब टाइम पे हो जाएगा। तो हमारा काम नहीं फिर भी कर रहे हैं, शादी है ना। सुमन ये ले। ये ज्यादा सोनू 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 बेटा क्या हुआ? क्या हुआ सोनू बेटा, बोल ना। सोनू बेटा क्या हुआ, बोल ना। अरे शादी का माहौल है, तू क्यों उदास बैठे? बता ना, किसी ने कुछ कहा क्या? अरे क्या हो दीदी! गया बच्चे? सुषमा भाभी का फोन आया था, वो बोल रही है कि मेहंदी वाली फोन नहीं उठा रही। अच्छा तू फोन लगा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अरे देख देख, वो देख रहा है, छोड़ना, देखना। अरे छोड़ना यार। अभी देख, चल अभी अपना मूड खराब मत कर, देखना ये डिजाइन देखना, अच्छा है ना? हाँ। यही लगाएगी ना? ये अच्छा। हाँ देखना ये भी। इस सब के बाद सोनू हमेशा उदास रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ, किससे कहे क्या कहे। रिश्तों की मर्यादा लांघकर आखिर एक मौसी ने ये कैसी हरकत की। रिश्तों की पवित्रता पर टिका होता है एक परिवार, और अगर रिश्तों का यूं हनन किया जाए तो फिर परिवार और रिश्तों को बिखरते देर नहीं लगती है। हमारे समाज में मौसी को मां जैसा दर्जा दिया गया है, लेकिन इस मौसी ने अपने बेटे जैसे भांजे सोनू के साथ जो हरकत की, वो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विकृति का उदाहरण है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब 13 साल का सोनू आखिर इन हालात से कैसे निपटेगा? क्या वो अपना दुख कभी किसी को बता पाएगा, या फिर यूं ही अंदर घुटता रहेगा? सोनू, ये ड्रेस कैसा लग रहा है मुझ पर? ठीक है। सिर्फ ठीक है? सोनू, क्या हुआ है तुझे? कुछ बोल ना। तू ना ही शादी के लिए खुद के कपड़े बनवा रहा है और ना ही दूसरों के कपड़े पसंद कर रहा है। क्या हुआ है तुझे? हाय मेरा सर, इतना दर्द हो रहा है। हाय मेरा सर। अरे कहाँ चल रही? बैठो। हमारे सर में बहुत दर्द है, थोड़ा सर दबा दोगे हमें? देखो हम बताते कैसे। ऐसे हल्के हल्के से दबा दो।
गजब की खूबसूरत लग रही हो। चलो तैयार हो जाओ, संगीत में जाना है ना, और वैसे भी हम गुलाम हैं आपके। जब तो ट्रेनिंग चल रही है सोनू की यहाँ पे, वैसे भाभी ने हमको भी ऐसे ही ट्रेन किया था। सोनू बेटा, हमारे लिए पानी ले आओ प्लीज। शादी में रुकने दिया एहसान मानो तुम हम। एक बात कान खोल के सुनो, रानी से दूर रहे। बेटी है वो हमारी, समझे? आजकल देख रहे हैं बहुत करीब करीब आ रहे हैं उसके। अब क्या करें भाभी, आपने तो हमें पराया कर दी, तो कोई तो चाहिए ना हमारे पास। उम्र हो गई, बिगाड़ दिया आपने हमें। अभी पराया किया कहाँ है, हम तो अभी भी करेंगे। ना भाभी, अब तो आपने किसी और को अपना बना लिया है। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, शिकार की उम्र घटाती जा रही है। जबान संभालो तुम अपनी, वरना यूं 1 मिनट में घर के बाहर कर देंगे तुम्हें। मौका अच्छा है, माल तो चौका। क्या है ये सब? क्या कर रहे हो तुम? वो मैं तुम्हारी कलाई के लिए ना एक लेडीज घड़ी लेना चाहता हूँ, तो उसकी नाप ले रहा था। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। नहीं छोड़ूंगा। हाँ, चिल्लाओगी, परिवार की बदनामी करोगी। अरे बचपन से प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मेरी बात मान लो, समझे? परिवार की बदनामी मत कराओ। तो वैसे भी सीना चीर के देख लो मेरा, तुम्हारा ही नाम निकलेगा। देखो, मैं तुम्हें अभी से बता के रखती हूँ, दूर रहो मुझसे। मैं तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल। अरे कब से कह रहा हूँ बाल्टी मैं ही उठा लेता हूँ, मानती नहीं है। अपनी विकृत वासना के लिए पिंकी ने जिस दीपू का इस्तेमाल किया था, वो दीपू अब बड़ा हो गया था, और अब वो पिंकी की बेटी रानी के पीछे पड़ा था। पिंकी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि विकृति का ये सिलसिला एक दिन उसकी बेटी तक जा पहुंचेगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आज अपनी बेटे जैसे सोनू के पीछे पड़ी थी पिंकी, इस बात की परवाह किए बगैर कि इस वक्त उसकी अपनी बेटी की मनोदशा क्या थी। जिस तरह से लोग बेखटके किसी का बुरा कर बैठते हैं, उसी तरह एक दिन बुराई भी बेखटके उनके किसी अपने के पास पहुंच जाती है, और बुराई का ये चक्रव्यूह यूं ही चलता रहता है अगर इसे रोका ना जाए। ये कब से चल रहा है? तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? किससे बताती मैं? सब मुझे ही डांटने लगते हैं। देखो, ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बस मुझे आवाज दो। भले ही दूर की सही, पर है तो तुम्हारी भतीजी ना। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके ऊपर बुरी नजर डालते हुए? मुझे लगा कि तुम एक शरीफ आदमी हो, तुम्हें मैंने अपने घर में ठहरने को कहा, तुम्हें शादी में इनवाइट किया, और तुम मतलब इस गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप! तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा तुम क्या कर रहे हो? आइंदा से इसके ऊपर तुमने नजर उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, समझ गए? ये बहू बेटियों का घर है, अगर इस घर की तरफ रुक करके भी देखा ना तो चप्पल निकाल के तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगी कि शादी करने लायक नहीं रह जाओगे, समझ गए? चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से, अभी इसी बात सुनाई दे रहा है कि नहीं? चलो दफा हो जाओ तुम दोनों, चलो चलो। अरे हुआ क्या हुआ भाभी जी, हमें बताइए। बताओ। अला
ऐसे क्यों? मैंने दीपू को घर से बाहर निकाल दिया। वो नानी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। क्या? काली बेटा, हमारी बच्ची, अच्छा किया तूने उसे निकाल दिया। अरे है ही नालायक वो। हम तो खुद निकालना चाह रहे थे उसे घर से, लेकिन तूने ही रोक दिया था। किसी से प्यार से बात क्या करनी, सर चढ़ के बैठ गया। हमारी बच्ची को वैसे इसे भी कहा था हमने बात ना करे उससे, लेकिन ये हमारी माने तब ना। धन्यवाद। मैं जरा अभी आई। आज मेहंदी की रस्म है, चलिए चलते हैं। चलो सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो सोनू, सोनू, सोनू। लड़की के भाई आज है सगाई, सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा, मुंडे की तेरा ना शर्मा, तेरा ना शर्मा। मेरे कदों पे नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा इन रात की दूरियां हैं। वही काम में लेना। हाँ तो सही कह रही है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देख ना गुड्डी, कब से जिद किए जा रहा है मेरे साथ लुक्का छुपी खेलनी है इसे। अरे हम मना किए जा रहे हैं लेकिन सुन ही नहीं रहा। अब कहाँ हमसे लुक्का छुपी खेली जाएगी? बचपन की बात अलग थी भाई, समझ ही नहीं रहा। बच्चे बिना कुछ समझते नहीं है। बेटा तू मौसी को क्यों तंग कर रहा है? जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना। हाँ? अरे वो दूसरे बच्चे कहाँ रह गए? हाँ? हमें खोजने नहीं है? हम जरा जाकर देखते हैं। हाँ। सर तू रो रहा है? क्या हुआ तुझे? हाँ? हाँ? रो क्यों रहा है? बता ना। नहीं माँ, खेलते हुए कचरा चला गया था। दीदी, इस उम्र में लुक्का छिपी, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा। अरे रामू, कहाँ गए सब लोग? दूध अभी तक नहीं आया। सोनू, सोनू कहाँ गया मेरा सोनू बेटा? पकड़ लिया। क्या हुआ? लिखा चिट्ठी का खेल खेलेगा मेरा राजा बेटा? सोनू बेटा, मुझे ना शादी में जाने से पहले शर्मा आंटी के यहाँ जाना है। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। तुझे पता है ना? तू चल मेरे साथ, चल। सोनू तो मेरे साथ जा रहा है, मुझे मार्केट जाना है ना। दीदी मेरे देवर को ले जाओ ना साथ में। बलदेव। जी भाभी जी। जरा दीदी के साथ जाना। भाभी मुझे अभी बहुत काम है। बजरंगी, दीदी को मार्केट जाना है, चल चले जाओ इनके साथ। हाँ हाँ चलिए चलिए, हम तो वैसे भी दूध लेने के लिए जा रहे हैं, इसी बहाने आपको भी छोड़ देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। आप जरा जाके देखिए ना, ये फोटोग्राफर अभी तक क्यों नहीं आया है? ठीक है मैं अभी देखता हूँ। बजरंगी, हाँ भाभी। जाके देखो खाना तैयार हुआ कि नहीं। ठीक है देखा, बताता हूँ आपको। हाँ ठीक। सीमा देखो ना,
शादी में जाना है और टेलर ने अभी तक कपड़े नहीं दिए हैं। हमारे भी कपड़े अभी तक नहीं दिए उसने। अच्छा सुमन, सुमन सर इधर आना। तू ना बबन टेलर के पास जा और पता कर उसने कपड़े हमारे सिल दिए हैं कि नहीं। अगर सिल दिए तो अभी लेकर आना, नहीं तो कहना 1 घंटे में चाहिए, ठीक है? ये टेलर भी ना बहुत परेशान करते हैं। उसे सोनू की भी ड्रेस। अरे सोनू कहाँ है? सोनू, सोनू यही नहीं खेल रहा था, यही होगा, कहाँ जाएगा? तुम इतना डर क्यों रहे हो? नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? माँ, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्यादा तो किसी को कुछ पता नहीं चला। माँ, माँ, क्यों बुला रहे हो किसी को? मैंने कहा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू, माँ, सोनू, 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 सोनू। रानी, सोनू को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। नहीं? कहाँ गया? सोनू, मोहन, सोनू को देखा है? नहीं भाभी जी, हम तो अभी बाजार से आ रहे हैं। कहाँ चला गया? दीदी, हाँ? सोनू कहाँ है? मुझे नहीं पता, तूने तो कहा था तेरे साथ जा रहा है। देखे ये रहा। माँ आप मुझे बुला रही थी। हाँ बेटा, वो टाइम कम है ना, तू जल्दी से तैयार हो जा। हाँ जी, 5000 रुपए दे रहा फूल वाले को देने। हाँ चलिए मैं अभी देती हूँ। सोनू बेटा, क्या हुआ? मैं तो बहुत थक गई हूँ। खोलो भाई। भाई मजा आ गया। शादी तो अच्छे से निपट गई और मेहमान भी वहीं से लौट गए। अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मुझे तो इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं चाहती हूँ ऐसी शादियां बार बार हो, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलो तुम्हारे ही पहले करा देते हैं शादी। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ। मोहन शुरू हो जा। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, जो शादी की सजावट कराई थी भाई सबका मन मोह लिया उसने। भाई ऐसा अरेंजमेंट मैंने कभी देखा ही नहीं जो चाचा जी के घर के शादी में था। बहुत अच्छा था। और चाचा जी तो इतने खुश हुए कि जैसे उनकी खुशी में 4 चांद लग गए हो। बेशक शादी चाचा जी के यहाँ थी, लेकिन इन सब अरेंजमेंट्स की कर्ता धर्ता कौन थी? हमारी धर्म पत्नी। लेकिन एक बात है, इससे अच्छा अरेंजमेंट हम सोनू की शादी में करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन सोनू है कहाँ? अरे यहीं कहीं आसपास खेल रहा होगा। आना तो चाहिए उसे। वैसे दिखा नहीं वैसे वो। कहाँ गया? सोनू, सोनू, सोनू। देखते ही हो। सोनू, सोनू, सोनू बेटा, सोनू। अरे सोनू कहाँ चला गया? सीमा जब पीछे जाकर देखो तो जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। मैं उधर देखता हूँ। अरे सोनू दिखा क्या कहीं? नहीं कहीं दिख रहा अरे भैया। कहीं चाची के यहाँ तो नहीं खेलने का? जरा जल्दी जाओ। हाँ मैं देख रहा हूँ। आजा, आजा,
पकड़ लिया। मीनू, तूने सोनू को देखा? नहीं भाभी, वो तो पीछे भी नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया ये लड़का? रानी, सोनू का पता चला? नहीं मिला। कहाँ चला गया? सोनू बेटा कहाँ है? सोनू, सोनू, सोनू। आपने छत पे ठीक से देखा कि नहीं? अरे देखा, छत पे तो कहीं भी नहीं है, मैंने पूरा चेक कर लिया। अरे तो कहाँ गया? अरे भाभी, मैंने भी पीछे देखा, वहाँ भी मुझे नहीं अरे मिला। लेकिन होना तो यहीं चाहिए आसपास से। भाभी, हाँ? चाचा के घर पे नहीं है। तू कहाँ चला गया सोनू? हाँ, और कहीं नहीं देखा। मैंने भी देखा बाहर। मैंने भी बहुत जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन जाओ। मौसी, माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं सोनू उन्हीं के साथ तो नहीं? बहुत हो गई तेरी ड्रामे बाज। जाने दो, बस 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 मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे। मुझे जाने दो। चुप चुप चुप, बोलो ना, चुप। तुझे परेशान करने कोई नहीं आएगा। मुझे जाने दो, मारती। आज बस मुझे जो चाहिए कर लेने दे। सोनू, सोनू, किस मुंह से अपनी दीदी का, किस मुंह से अपने बच्चे को कहूं कि तू उसकी मौसी है? तुझे तो शायद मौसी का मतलब भी नहीं पता होगा। मौसी का मतलब होता है मां जैसी, लेकिन तुमने तो इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। मुझे तुमसे चाहूं ना तो तुझे पुलिस में पकड़वा सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी सजा यही होगी कि आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि तुम रिश्ते के मायने ही नहीं जानती, और जो रिश्ते के मायने को नहीं जानता है वो सही मायने में इस लायक ही नहीं है कि किसी रिश्ते या रिश्तेदार के साथ रहे। इसीलिए अपनी मनहूस सूरत लेकर अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, समझ गई? निकलो यहाँ से। अब आप ही बताइए, क्या सजा दी जाए पिंकी को? क्या उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या फिर यूं ही शर्मिंदा करके छोड़ देना चाहिए?
दुर्भाग्यवश ज्यादातर मामलों में घरों की चार दीवारी में ही बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं और इसीलिए हमारे देश में बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून है और लोकसभा में बच्चों की सुरक्षा के लिए सन 2012 में यौन अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत बाल यौन उत्पीड़न के सेक्शन 11 के तहत 3 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन पिंकी को क्या सजा हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि जिस अपराध में पिंकी खुद शामिल थी उससे अपनी बेटी को कैसे बचा पाती हो। पिंकी के अपराध ने उसकी बेटी को भी इस चक्रव्यूह में फंसा दिया था और यही होता है, हमारे अपराध का चक्र घूमकर हमारी नई पीढ़ी को ही फंसाता है और इसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हमारे वर्तमान पर ही हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर है। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।